हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अमन से होती है। वो अपने भाई बहनों के साथ समय बिताता है, वो जादू करता है और छोटू की मदद करता है। दादी आकर नाश्ता करने बैठ जाती है। रोशनी जागती है और चिल्लाती है। वो बाजीगर को हंसते हुए देखती है और पूछती है कि तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो। अमन सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो नीचे गिरती है। वो बाजीगर को नाचना बंद करने के लिए कहती है। परवीन खाना खाने आती है। अमन उसके पास आता है और उससे थैंक यू बोलता है। रोशनी तैयार हो जाती है। वो कुएं की पेंटिंग के पास से निकलती है। कुआं उसे बुलाता है। रोशनी सब तरफ देखती है। पेंटिंग से पानी रिसता है। दादी पूछती है कि रोशनी कहाँ है। अमन का कहना है कि वो सो रही है, वो बहुत थकी हुई थी। सारा और साइमा उसे चिढ़ाते हैं। वो पूछता है क्या। दादी मुस्कुराती है। रोशनी आती है और अमन को देखती है। वो उनका अभिवादन करती है। वो पूछता है कि तुम कैसे उतरे। आओ बैठो, खाना खाओ। रोशनी बैठती है। परवीन उठती है और थाली बजाती है। रोशनी उठती है और कहती है कि मैं अभी गुड मॉर्निंग करने आई हूँ। मैंने सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया था, मुझे जल्दी उठने की आदत है। अमन उसे देखता है। रोशनी कहती है कि मेरा काम हो गया, तुम सब खाना खा लो। वो चली जाती है। अमन परवीन को रोकता है और उसे खाने के लिए कहता है। पप्पी कहती है कि ये पानी यहाँ कैसे आ रहा है। वो नौकर को साफ करने के लिए बुलाती है। रोशनी बेडरूम में बैठती है। उसे भूख लगती है। अमन सभी को खाते हुए देखता है। वो जादू करता है। वो रोशनी के लिए खाना भेजता है। रोशनी मुस्कुराती है और नाश्ता शुरू करती है। वो उसका आनंद लेती है। वो कहती है कि अमन कई बार बहुत अच्छा हो जाता है। फुप्पी ने सभी को गुड मॉर्निंग किया। दादी का कहना है कि हमारे पास कम समय है, हमें साइमा की शादी की व्यवस्था करनी चालू कर देनी चाहिए। अमन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बोलना है। मुझे नहीं लगता कि हमें अब साइमा से शादी करनी चाहिए। फुप्पी पूछती है क्यों। दादी का कहना है कि हम उस लड़के को अच्छी तरह जानते हैं। अमन साइमा के बारे में कहता है मुझे यकीन है कि माँ मेरी बात मानेगी। एक लड़की को शादी के बारे में तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक कि वो अधिक रूप से स्वतंत्र ना हो। वो बाद में शादी कर सकती है। ठीक है साइमा। साइमा रोती है और चली जाती है। रोशनी मुड़ जाती है और पेंटिंग से पानी रिसना बंद हो जाता है। फर्श पर पानी उसके पैर तक पहुंच जाता है। सारा उसे रोकती है और कहती है जल्दी आओ। साइमा बहुत रो रही है। रोशनी जाती है। वे साइमा के पास जाते हैं। साइमा तमिल में बात करती है। रोशनी कहती है कि मुझे भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन मैं भावनाओं को समझती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। परवीन का कहना है कि आफ्ताब के पास अच्छी नौकरी है। साइमा को नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अमन कहता है कि अगर उसे ज़रूरत है तो। दादी का कहना है कि हम यहाँ उनका समर्थन करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। अमन कहता है कि मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने माँ से सुना था, अगर माँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो आप पिताजी के साथ नहीं होती। एफबी में परवीन को आत्महत्या के प्रयास के बाद इलाज कराते हुए दिखाया गया है। वो कहती है कि मैंने जुनैद के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने मुझे दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया। काश मैं काम कर पाती और अपने बच्चों की परवरिश करती। मैं उसके पास कभी वापस नहीं आती। मुझे अपने बच्चे की खातिर वापस आना पड़ा। काश मैं काम कर रही होती। छोटा अमन उसे सुनता है और सारा और साइमा को देखता है। वो पुरानी बात याद दिलाने के लिए सॉरी कहता है, लेकिन नए घाव से बचने के लिए आपको पुराने दर्द को याद रखना होगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो साइमा को खुद को और अपने बच्चों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने परवीन को गले लगा लिया। उनका कहना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो साइमा का है, पैसे के बारे में नहीं बल्कि पहचान के बारे में है। हम क्यों सोचते हैं कि लड़की पिता और पति पर डिपेंड है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनें ऐसी हो। हम लड़कियों को सक्षम बनाएंगे कि वे दूसरों का समर्थन करें, समर्थन मांगे नहीं। दादी का कहना है कि आपके पास एक बिंदु है कि परिवार में एक चिकित्सा आपात स्थिति है, ये एक अच्छा गठबंधन है। रोशनी कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। परवीन कहती है कि हमें आपकी राय नहीं चाहिए, अपने कमरे में जाओ। वो अमन से पूछती है कि क्या वो अब इस लड़की की राय लेगी। अमन का कहना है कि हमें बच्चों के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। परवीन कहती है रोशनी तुमने मुझे मेरे फैमिली से अकेला कर दिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। रोशनी का कहना है कि मैं वही करूंगी जो आप कहती हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे साइमा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकती है। बहुत से लोग हिंदी और तमिल बोल सकते हैं। जो लोग दोनों भाषाओं को एक साथ जानते हैं वे दुर्लभ है, जैसे साइमा। छोटू का कहना है कि वो बुद्धिमान है। रोशनी का कहना है कि ऑनलाइन फिल्मों को भाषाओं में सबटाइटल की नीड होती है। साइमा कहती है हाँ, मैंने अप्लाई किया और जल्द ही वापस रिवर्ट आ सकता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगी और फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊँगी। लेकिन अमन पूछता है क्या। साइमा कहती है मैं
सारा कहती है कि साइमा कहना चाहती है कि वो आफ़ताब से बहुत प्यार करती है, वो आपको बताने में शर्मा रही है। अमन साइमा से शाम को आफ़ताब को बुलाने और उससे जो भी प्रॉमिस किया था उसे करने के लिए कहता है। वो साइमा को गले लगाता है, वे सब गले मिलते हैं। दादी का कहना है कि एक समस्या हल हो गई, धन्यवाद रोशनी। परवीन गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि हर कोई अंधा है। रोशनी हस्तक्षेप कर रही है, उसे साइमा के ससुराल वालों के सामने नहीं आना चाहिए, मुझे फिर से वही संगीत नाटक नहीं चाहिए। रोशनी रोती है और चली जाती है।